हेलो बी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हिस्टोरिकल वांगशन फैन फिक्शन लव नेवर डाई के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी और विंग ने पहली बार इंटीमेसी किया था। अब आगे जिन जिशुन ने कहा, यहाँ कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है, इसमें कोई मनोरंजन तो है ही नहीं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों से तालियां बजाई। वहाँ कुछ लोग आ गए जो कुछ बुढ़े लोगों को पकड़कर ले आ रहे थे। वहाँ करीब ऐसे 6 से 7 लोग तो थे ही। जिशुन ने कहा, अब अगर आप ये प्रतियोगिता जीतेंगे तो आपको ये लोग एक सर्वेंट के तौर पर मिलेंगे और ये आपकी सेवा करेंगे। विंग की मुट्ठी अब कस गई और वो आगे आया और गुस्से में कहा, राजकुमार जिन, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एक साधारण सी प्रतियोगिता है, हर कोई बस इसे जीतने आया है। आप इसमें किसी बेकसूर को नहीं ला सकते हैं। जिशुन ने कहा, लैन फुरेन, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको इस बात से परेशानी है तो आप ये प्रतियोगिता जीतकर इन सब को छुड़ा सकते हैं। बस आपको ये प्रतियोगिता जीतनी होगी। विंग ने अपनी मुट्ठियां खोली और एक गहरी सांस के साथ कहा, ठीक है राजकुमार जिन, मैं ऐसा ही करूँगा, पर आप इसके बाद यहाँ किसी भी इंसान को गुलाम बना कर नहीं लाएंगे। आप अपने बात पर कायम रहेंगे, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा और मैं ये सारे निशाने सही लगाऊंगा और ये लोग मेरे होंगे, मंजूर? जिशुन ने कहा, जरूर लानफुरन, मैं ऐसा जरूर करूंगा। विंग ने अपने हाथों से एक कपड़ा निकाला और उसे अपने आंखों पर बांध लिया। सभी बस उसे ही देख रहे थे। तभी निशाना लगाने की आवाज आई। विंग ने बिना सोचे हुए एक ही बार में सभी टारगेट पर निशाना लगाया। चारों तरफ तालियों की आवाज आने लगी। विंग ने अपने आंखों पर बंधा हुआ कपड़ा खोला। उसने देखा सारे निशान सही थे। उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई, पर दो लोग शॉकिंगली विंग को देख रहे थे, एक जियांग चैंग और दूसरा जिशुन। वो दोनों बस विंग को ही घूरे जा रहे थे। विंग ने प्राउडली कहा, अब राजकुमार जिशुन अपनी बातों से पीछे तो नहीं हटेंगे ना? अब ये सभी लोग मेरे हैं, है ना राजकुमार जिशुन? विंग की बात सुन जिशुन ने बस गुस्से में नोट किया और उठकर वहां से चला गया। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद सभी की सम्मति से विंग को विनर घोषित किया गया। विंग वहां से चला गया। कुछ देर बाद याली के पास जियांग चैंग आया। उसने याली को देखकर कहा, शीजे, क्या आपने नोटिस किया लान फुरेन को? लान फुरेन, क्या आपको भी वुशियन जैसा नहीं लगता? याली ने कहा, आचिंग, वो हमारा आशिया नहीं है। चैंग ने कहा, शीजे, आपको पता है ना, मैंने उसे हर जगह पर ढूंढा है पर वो कहीं नहीं मिल रहा है। शीजे, वो माँ से नाराज था तो हमें बिना बताए वो ऐसे कैसे जा सकता है? नहीं शीजे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस अगर वो एक बार मिल जाए मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। याली ने कहा, आचिंग, ऐसा भी तो हो सकता है। आशियान हमें परेशान नहीं करना चाहता हो, और तुम्हें तो पता ही है ना, माँ ने उसे उस दिन कितना कुछ कहा था और बाबा के ना रहते हुए उसकी शादी उस जिशुन से करने का फैसला कर दिया था, तो उसका जाना तो लाजमी था ना। क्या तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम वो शादी करते या वो फैसला मानते? वैसे भी मैं जानती हूँ वो जहाँ भी होगा खुश होगा। चैंग ने कहा, हाँ शीजे, मैं भी चाहता हूँ वो जहाँ भी रहे सेफ और हैप्पी रहे। कुछ देर में दूसरी प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी लोग वहाँ शामिल थे। विंग भी बस सभी को देख रहा था। विंग को देखकर जीन मैन मैन ने अपने सर्वेंट को देखकर कुछ इशारा किया और सर्वेंट वहाँ से चली गई। इस प्रतियोगिता में दो दो राजकुमार और राजकुमारियां एक दूसरे से शॉर्ट फाइटिंग कर रही थी। विंग का फर्स्ट ओपोनेंट एक ओमेगा बॉय था जो शूलैंड का राजकुमार था, पर वो एक अच्छा कल्टीवेटर नहीं था। विंग को उसे हराने में 5 मिनट भी नहीं लगे। दूसरा ओपोनेंट मूलैंड का ओमेगा प्रिंस था। इसे भी विंग ने 5 मिनट में ही हरा दिया था। कुछ ही देर में वहाँ सिर्फ 4 राजकुमार और राजकुमारियां बचे हुए थे। वही विंग भी उनमें से एक ही था। विंग के साथ फाइटिंग करने वाला एक भी ओमेगा 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिका। विंग एक स्मूथ फाइटर की तरह शॉट चला रहा था और सभी को हरा रहा था। अब बारी मैन मैन और विंग का था। वांगजी के पास जिन जिशुआन आया। उसने वांगजी को देखकर कहा, हांगवान जुन, मेरी बहन छोटी है और वो बस इस समय खुद को साबित करना चाहती है। वो कभी लैंडफुरन को हर्ट नहीं कर सकती। हम सब ने देखा है लैंडफुरन की स्किल कितनी अच्छी है, पर मुझे डर लग रहा है कहीं लैंडफुरन मैन मैन को हर्ट न कर दे। क्या आप लैंडफुरन को इस प्रतियोगिता में मैन मैन को हर्ट करने से मना कर सकते हैं? मैं बस उसे चोट खाते हुए नहीं देख सकता। वांगजी ने कहा, पर राजकुमार जिन, ये एक प्रतियोगिता है और आपकी बहन एक कल्टीवेटर, और कल्टीवेटर अगर ऐसे हार मान जाएंगे तो ऐसी प्रतियोगिता रखने का कोई अर्थ नहीं होता है। पर मैं कोशिश करूंगा विंग से बात करने की। ये बोल वांगजी वहां से विंग के पास चला गया और वांगजी ने विंग को देखा। वो उसके पास गया। वांगजी ने कहा, विंग, मैं कुछ चाहता हूँ, क्या तुम कर सकते हो? विंग ने कहा, क्या हुआ है लैंजन, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ।
वांग जी ने कहा, विंग, वो मैं चाहता हूँ तुम फाइट के दौरान मैन मैन को हर्ट न करो। वो अभी बस एक बच्ची है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? विंग को वांग जी की ये बात थोड़ी बुरी लगी। उसकी पकड़ अपने सुबियान पर कस गई। उसने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं राजकुमारी जिन को चोट ना पहुंचाऊं। ये बोल वो वहां से चला गया। वांग जी उससे कहने वाला था कि तुम अपना भी ख्याल रखना, लेकिन उससे पहले ही विंग वहां से चला गया। कुछ देर में ही विंग और मैन मैन के बीच शॉर्ट फाइटिंग स्टार्ट हो गई, पर इस बार विंग मैन मैन पर काफी ध्यान से वार कर रहा था और बहुत सावधानी से लड़ रहा था ताकि उसे कोई चोट ना लगे। पर वही मैन मैन उसके साथ अपनी पूरी ताकत से फाइट कर रही थी और जानबूझकर उसके शरीर पर जगह जगह वार कर रही थी। उसका मुकाबला 1 घंटे तक चला और इस बार भी विंग की ही जीत हुई। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से मैन मैन काफी ज्यादा थक गई थी और कमजोर भी हो गई थी। पर ये अलग बात है, विंग के पूरे शरीर पर जगह जगह चोट लगी हुई थी और वहां से ब्लड भी निकल रहा था। वांग जी विंग के पास आया और उसके ऊंट को देखने की कोशिश करने लगा, पर वांग जी उसे देख पाता उससे पहले ही वो अपनी जगह से पीछे हटा। विंग ने कहा, हंगवनजुन, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है और मैं खुद का ख्याल रखना जानता हूँ। ये बोल वो वहां से चला गया। तभी पीछे से वांग जी को एक आवाज आई, हंगवनजुन। वांग जी ने पीछे पलट कर देखा, वहाँ जिशुआन और यानली थे। जिशुआन ने कहा, हंगवनजुन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लैंड फुरेन को मनाने के लिए कि उन्होंने मैन मैन को हर्ट नहीं किया। वांग जी ने भी बस नोट किया, वो विंग के पीछे जाना चाहता था पर वो नहीं जा पा रहा था। जिशुआन की बातें सुन याली ने उसे कहा, जिशुआन, अपने लैंड फुरेन को मैन मैन को हर्ट करने से मना किया था। जिशुआन ने बस हाँ में नोट किया। याली ने कहा, अगर आपको इस तरह से ये प्रतियोगिता खेलनी थी तो आपको मैन मैन को इस प्रतियोगिता में भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर वो खुद को बचा नहीं सकती तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने की उनका कोई अर्थ ही नहीं था। क्या जब मैन मैन भरी सभा में लैंड फुरेन के खिलाफ बातें जल रही थी तो आपने लैंड फुरेन के लिए तो स्टैंड नहीं लिया? मानती हूँ मैन मैन छोटी है, पर ना वो कमजोर है ना ही बच्ची। वो जब खुद के फैसले ले सकती है तो आप इस तरह क्या साबित कर रहे हैं कि वो कमजोर है या फिर यहाँ भेदभाव हो रहा है? और आप हंगवनजुन, अगर आप भी उनके साथ नहीं खड़े रह सकते तो कम से कम उनके खिलाफ भी मत खड़े होइए। सोचिए, अगर कल लैंड फुरेन किसी युद्ध में आपको आपके जान बचाने से ज्यादा सामने वाले को हर्ट ना करने के लिए कहे तो आपको कैसा महसूस होगा? और हाँ, ये प्रतियोगिता और ये लैंड क्लैन की फर्स्ट ओमेगा का टाइटल लैंड फुरेन के लिए कोई मायने नहीं रखता, और अगर रखता तो वो इस तरह उससे ये प्रतियोगिता पर नहीं रखते। उनके लिए आप सबसे ज्यादा जरूरी हो। और हाँ, मैंने देखा मैन मैन ने उन्हें कितनी चोटें दी हुई है, उन्होंने फिर भी उन्हें एक बार भी हर्ट नहीं किया, क्योंकि ऐसे करने के लिए उन्हें आपने मना किया था, उनके अपने अल्फा ने। ये बोलकर यानली वहां से चली गई। वही वांग जी अब बिना किसी पर भी ध्यान नहीं देकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा, पर चैंग जो ये सारी बातें सुन रहा था वो वहां से सीधा जंगल की तरफ चला गया। वांग जी अपने कमरे में पहुंचा पर वहां कोई नहीं था। वो कमरा पूरी तरह से खाली था, वहां कोई नहीं था। वांग जी वहां से विंग को ढूंढने के लिए चला गया, पर उसे विंग पूरे जिन महल में कहीं नहीं मिल रहा था। अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग अपनी सुबियन के साथ शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा था, या कहो बस अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज आई, शुबियन शॉर्ट है, तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका नहीं। विंग बिना पीछे मुड़े भी बता सकता था ये कौन है और कैसे ना समझ पाए। उसने इस इंसान के साथ उसने अपनी जिंदगी के 19 साल निकाले हैं। इस इंसान से लड़ते, प्यार करते, गुस्सा करते, चिढ़ते और चिढ़ाते। तभी पीछे से फिर से आवाज आई, वुशियन, सुबियन को छोड़कर यहाँ आओ। विंग पीछे मुड़ा और उस अल्फा के पास जाने लगा। उसने तुरंत विंग को गले लगा लिया। विंग ने भी बस उसे टाइटली होल्ड किया। उन दोनों की आंखों में हल्के आंसू थे। चैंग ने कहा, वुशियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बिना बताए यन मैंग से जाने की? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। विंग ने कहा, आचिंग, तुम ये कभी नहीं करोगे, मुझे पता है। ये बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। चैंग ने कहा, क्या तुम सच में लैंड फुरेन हो? और क्या तुम लैंड वांग जी को पहले से जानते थे? क्या तुम इसलिए यन मैंग से चले गए थे? विंग ने कहा, आचिंग, शांत हो जाओ। ये एक साथ इतने सवाल एक एक करके पूछो, मैं सब बताऊंगा। सिर्फ उसे नहीं, हमें भी जानना है। पीछे से आवाज आई। विंग ने पीछे पलट कर देखा, वहाँ वेनचिंग, उसका भाई वेननिंग और नियोहिसंग खड़े हुए थे। विंग उन सभी को देखकर शॉक हो गया था। विंग ने चैंग की तरफ देखा। विंग को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए चैंग ने कहा, क्या मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने इन्हें नहीं बताया है कुछ भी, ये लोग तो खुद ही आ गए हैं और मैं तो तुम्हारे पीछे उस वांग जी से पहले ही आ गया था। मुझे कैसे पता होगा ये लोग यहाँ कैसे आए? विंग ने कहा, तुम लोगों को मैं यहाँ हूँ कैसे पता चला? इसकी बात सुन कोई कुछ कहता इससे पहले ही वेनिंग ने कहा,
मास्टर वे, वो शीजे राजकुमार जियांग चेंग का पीछा करते हुए यहाँ तक आई है। विंग ने बस वेंचिंग को घूरा। वेंचिंग ने कहा, तुम दोनों यहाँ थे और हम भी जानना चाहते थे कि तुम यहाँ कैसे और हंगवनजुन के साथ। विंग ने एक शाय किया। विंग ने कहा, तुम तो जानती हो ना कि हंगवनजुन की शादी तुम्हारे साथ होने वाली थी, पर वो शादी टूट गई, वो भी मेरी वजह से। ये बोल उसने उस दिन की सारी बातें वेंचिंग और सभी को बता दी। चैंग ने कहा, पर वुशियन, तुम तो किसी और के थे ना। मेरा मतलब तुम्हारा तो कोई और अल्फा था ना, जिसे तुम्हारी मदर और उसकी मदर ने सिलेक्ट किया था। विंग ने नोट किया और अपना सर झुका लिया। विंग ने कहा, लैंजन, लैंजन ही मेरा अल्फा था, जिसे मदर और मेरी माँ ने मेरे लिए चुना था। पर उसे ये सब नहीं पता और मुझे भी नहीं पता था कि मदर की डेथ हो गई है। पर तुम्हें पता है वेंचिंग, ये अजीब है, मुझे ऐसा लगता है कुछ तो गलत है मदर की डेथ में। मदर की डेथ नेचुरल और नॉर्मल तो नहीं थी। मैं जानना चाहता हूँ ये सब कैसे हुआ। चैंग ने कहा, मैं हंगवनजुन को बताना चाहता हूँ कि तुम हमारे फैमिली से हो, तुम राजकुमार हो जियांग क्लैन के, ताकि कोई भी दोबारा तुम्हारे साथ फिर से बदतमीजी ना कर सके। विंग ने कहा, नहीं आचिंग, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और रही बात मेरी इंसल्ट की, मैंने सीखा है अगर आपके पास किसी बड़े इंसान का सपोर्ट ना हो तो लोग आपको कमजोर और बेचारा समझते हैं। पर ना मैं कमजोर हूँ और ना ही बेचारा, और ये मैं सबको खुद साबित कर सकता हूँ। और मैं अभी बिना इस टाइटल के ही रहना चाहता हूँ। ये बोल उसने सभी को देखा। सभी ने उसे एक एक करके गले लगाया था। फिर जियांग चैंग ने विंग को टाइटली गले लगाया, पर ये सब कोई खड़ा होकर देख रहा था जो अभी अभी वहाँ विंग को ढूंढने आया था। पर ये देखकर उसकी मुट्ठियाँ कस गई। क्या लगता है आपको ये इंसान कौन है? चलिए नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। लेकिन आपको अगर पता चल जाए ये इंसान कौन है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टिंग टिंग।